हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में मेंबर फिनेरिया में हम पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था फिनेरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट एंथ्रीडियम में किस तरह से बने थे एंथ्रोजॉइड्स, उसको हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। आज जो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फिनेरिया के थैलस में आर्चिगोनिया डेवलप होते हैं और आर्चिगोनिया में फीमेल गैमेट एग का निर्माण किस तरह से होता है, उसका हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपने को पिछली क्लास में हमने बताया था कि किस तरह से एक ही थैलस में अलग अलग ब्रांच पर मेल एंथ्रीडियम और फीमेल आर्चिगोनिया का डेवलप होते हैं। अलग अलग ब्रांच में मेन ब्रांच में एंथ्रीडियम बनते हैं और लेटर ब्रांच में आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट होता है। तो बहुत से जैसे हैं बताया आपको कि डेवलपमेंट फीमेल ब्रांच एंड आर्चिगोनियम किस तरह से दिखाई देती है, जिस तरह से आपको यहाँ पर चित्र पर दिखाई दे रहा है। यहाँ तो जो आर्चिगोनिया की जो लीव्स हैं वो एपेक्स जो है साइड में एक झुंड के रूप में दिखाई देती हैं, और ये जो मेल एंथ्रीडियम जहाँ डेवलप होते हैं उसकी लेटर ब्रांच पे आर्चिगोनिया डेवलप होती है। तो आर्चिगोनिया में जो साइड में जो लीव्स हैं वो पेरिटियल लीव्स कहलाती हैं, और इसी के साथ में जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो लीव दिखती है वो जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखती है वो पैराफाइसिस कहलाती है। और पैराफाइसिस और पेरिटियल लीव्स के बीच में जो है आर्चिगोनिया लगी हुई होती हैं। और जो अगर हम बात करें कि पैराफाइसिस जो हैं फीमेल आर्चिगोनिया मतलब आर्चिगोनिया में की जो पैराफाइसिस हैं एंथ्रीडियम की पैराफाइसिस से किस तरह से अलग होती हैं, उसमें यह है कि उसमें जो अलग है उसमें जो कप लाइक या कैपिटेट लाइक स्ट्रक्चर जो है दिखाई नहीं होती है फीमेल आर्चिगोनिया के में पाई जाने वाली पैराफाइसिस में। और ये जो इसका जो अगर बात करें तो एंथ्रीडियम की ब्रांच जो बड़ी होती है इन कंपेरेटिव टू आर्चिगोनिया छोटी होती है, क्योंकि इसकी जो जब डेवलपमेंट होती है आर्चिगोनिया तो इसकी ग्रोथ क्योंकि एपिकल ग्रोथ होती है, टिप पर होती है, तो इसकी ग्रोथ जैसे ही आर्चिगोनिया बनती है तो इसका जो डेवलपमेंट है या जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से सिंगल सेल से आर्चिगोनिया का निर्माण होता है और आर्चिगोनिया निर्माण बनने के बाद किस तरह से फीमेल गैमेट एग बनता है। तो यहाँ पर आपने इधर देखें, हम सिंगल सेल की तरफ चलते हैं किस तरह से सिंगल सेल्स हैं। यस, यहाँ पर देखिए, यहाँ जो आपको तो स्पोरोफाइट आ गया। यस, ये सिंगल सेल्स जो हैं अगर हम देखें तो सिंगल सेल्स यहाँ आर्चिगोनिया का जो सेल्स हैं जिसको हम आर्चिगोनिया इनिशियल सेल्स कह सकते हैं। और ये आर्चिगोनिया इनिशियल सेल्स में एक ट्रांसफ़र डिवीज़न होगा जिससे ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, अपर सेल्स एंड लोअर सेल्स। अपर सेल्स से जो हैं वो आर्चिगोनिया मदर सेल्स कहलाएगी, और जो लोअर सेल्स हैं वो इसका जो बीच वाला नीचे वाला सेल्स स्टॉक्ड सेल्स बनाएगा जो आर्चिगोनिया के बाद में डेवलप होकर बनाए। अपर सेल्स में जो है एक तीन ट्रैक ऑब्लिक डिवीज़न के द्वारा 3 सेल्स का निर्माण करेंगी, बीच की एपिकल सेल्स और 3 पेरिफेरी सेल्स। जो 3 पेरिफेरी सेल्स जो हैं साइड में लगी हुई होंगी, घेरे हुई होंगी, और इस सेल से एक्सल टेट्राड सेल्स बन जाएगी। बीच में जो हैं वो वेंटर का निर्माण करेगी, बीच वाली सेल्स पेरिफेरी सेल्स साइड की, और एक्सल सेल्स जो है बीच का वेंटर का निर्माण करेगी, प्राइमरी वेंटर सेल्स कहलाएगी। अब जो एक्सल टेट्राड सेल्स हैं वो एक्सल टेट्राड सेल्स में ट्रांसफर डिवीज़न द्वारा 2 सेल्स बन जाएगी। जो ऊपर की सेल प्राइमरी कवर सेल्स बनाएगी और जो नीचे की सेल्स बनाएगी प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स।
यहाँ जैसे चित्र में दिख रहा है आपको। इसके बाद जो होगा प्राइमरी कैनाल सेल जो ऊपर के नेक का डेवलप होगा। एपिकल सेल्स जो हैं 3 जो खंड सेगमेंट काटते हुए वर्टिकल डिवीजन करके जैकेट सेल्स का निर्माण कर लेंगी। ये इस तरह से नेक कैनाल इधर जैकेट सेल्स, ऊपर की जो कवर सेल्स जो हैं वो 3 से 6 सेल्स में बना लेंगी जो जैकेट सेल्स है नीचे की तरफ को और ऊपर की तरफ को। कवर सेल प्राइमरी कवर सेल्स डिवाइड करके प्राइमरी कवर सेल्स बना लेंगी। नेक कैनाल सेल 4 to 5 सेल्स और एग सेल वेंटर कैनाल सेल एग सेल्स बन के यहाँ ये इस तरह से तैयार हो जाएगी, आर्चिगोनिया का निर्माण हो जाएगा। तो किस तरह से आर्चिगोनिया दिखेगी अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनिया, तो अगर मैच्योर आर्चिगोनिया को हम देखें तो जो मैच्योर आर्चिगोनिया है वो एक फ्लास्क जैसी संरचना है जिसमें कि एक लंबी नेक दिखाई देगी, वेंटर कैनाल वेंटर जो दिखाई देगा, जो मोटा मार्शल होगा स्टॉक पर लगा हुआ होता है। आरंभ में जो है वो एपिकल ऊपर की तरफ जो लिड सेल्स या कवर सेल्स से कवर होती हैं। बाद में ये जो प्राइमरी कवर सेल्स हैं ये म्यूसिलेट इनके अलग अलग हो जाता है, जिससे कि ये बीच का जो पैसेज है वो साफ़ हो जाता, रास्ता है वो क्लियर हो जाता है। और जो ये वेंटर 6 वेंटर सेल्स हैं ये एक नेक कैनाल कहलाती हैं और ये नेक कैनाल सेल जो हैं कैविटी सीधे एग तक, वेंटर कैनाल सेल्स होती हैं सीधे एग तक जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे इस क्रिया में जो पानी है वो बहुत ज़रूरी होता है और पानी के मैच्योरिटी के टाइम में ये जो नेक कैनाल सेल्स हैं कवर सेल्स हैं ये अलग होकर म्यूसिलेजेंस होकर पानी से पदार्थ जैसे बना के अलग हो जाते हैं और जो कि एंथ्रोजॉइड्स को आकर्षित करती हैं और सीधे यहाँ से एंथ्रोजॉइड इसके अंदर पहुँच के फर्टिलाइज़ करके यूस्पोर का निर्माण कर देती हैं। यहाँ जिस तरह से चित्र में मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। तो यहाँ किस तरह से एंथ्रोजॉइड्स मेल गैमेट एंथ्रीडियम से रिलीज़ हुए और एंथ्रोजॉइड्स जाके यहाँ से आर्चिगोनिया में जाके जाइगोट का या ऊस्पोर का निर्माण है। अब जो ऊस्पोर यहाँ बन जाता है, एग का एंथ्रोजॉइड्स बन के तैयार हो जाता है, तो ये जो स्पोर हैं इसको हम कहते हैं कि ये जो है स्पोरोफाइट की फर्स्ट मदर सेल्स इसको हम कह सकते हैं। मदर सेल्स जो हैं रूप में स्पोर जो क्या है स्पोरोफाइट की मदर सेल्स का कार्य करती हैं। इसके बाद डेवलपमेंट होता है स्पोरोफाइट इस जो आता है इसके बाद में स्पोरोफिटिक फेज का। अब जो बात है कि कैसे जैसे ही स्पोरोफिटिक ये फाइट बनता है इसके जस्ट होने के बाद में जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद है जो वेंटर हैं वो बड़ा साइज़ में जो बढ़ जाता है, काफ़ी साइज़ में बढ़ता है और इसके ये चारों ओर बढ़ने के बाद में अपने चारों ओर मोटी भित्ति का निर्माण कर लेता है और फिर इनमें एक ट्रांसफ़र डिवीज़न होता है जो ऊपर की सेल एपीवेसल सेल और नीचे की हाइपोबेसल सेल्स कहलाती हैं, 2 में बढ़ जाता है। अब इसमें डायगोनल डिवीज़न होता है जिससे कि अपर सेल में और एक नीचे की सेल्स में ये 2 उसमें डिवीज़न होने के बाद में 2 फनाकार जो शीर्ष एपिकल सेल्स और एक नीचे 2 अपोजिट साइड्स में 2 सेल्स बन जाती हैं। ऊपर की सेल्स में दोनों तले में दोनों साइड में बहुत सारे डिवीज़न होते हैं, तेज़ी से होते हैं इन कंपेरिजन टू नीचे वाली सेल्स में। और इस तरह से जबकि ऊपर वाली सेल्स में रेगुलर डिवीज़न होते हैं, जबकि नीचे वाले सेल में इतना रेगुलर तरह से डिवीज़न नहीं पाए जाते हैं। ऊपर की सेल में डिवीज़न रेगुलर होने की वजह से ऊपर वाले जो एपिकल सेल्स में सीटा वगैरह डेवलप्ड होते हैं, सीटा एंड कैप्सूल का निर्माण करती है। तो ये है जो एम्फीथीसियम एंडोथीसियम का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर अपर सेल्स और लोअर सेल्स की इस तरह की बात। तो किस तरह से आफ्टर फर्टिलाइजेशन फिर स्पोरोफाइट का कैसा डेवलपमेंट होगा है वो हम डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोगोनियम की बात करेंगे अगली क्लास में। आज हमने इस क्लास में देखा कि किस तरह से सिंगल सेल से आर्चिगोनिया का बनी फ्यूनेरिया में आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट कैसे होगा, किस तरह से कवर सेल्स ही नेक कैनाल सेल्स, नेक वेंटर कैनाल सेल, वेंटर एग एंड स्टॉक सिंगल सेल से पूरा का पूरा आर्चिगोनिया
इसका लेटरल ब्रांच में, मेन ब्रांच में एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट और लेटरल ब्रांच में फ्यूनेरिया की दूसरी ब्रांच में आर्चिगोनिया का निर्माण हुआ। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट है वो हम बात करेंगे इसकी अगली क्लास में, किस तरह से स्पोरोफाइट डेवलप होगा फ्यूनेरिया में। कैप्सूल और फ्रूट एंड सीटा इसमें पाया जाता है। इस बड़ा अलग तरह का डेवलपमेंट है फ्यूनेरिया में, उसको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।